everyone and welcome back to my channel. I am Ashvi and in this video I'm just gonna talk about economics कि मैंने economics में 85 marks out of 100 in CA Foundation कैसे score किए. As economics is a fully MCQ based exam, तुमको 100 MCQ solve करने हैं उसमें 2 hours में and there is no reading time और extra fill up करने का time नहीं होता है. You just have to solve everything in 2 hours. पहले तो इट्स एन एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर होता है तुम्हारा, एमसीक्यूज होते हैं सिर्फ. तो तुमको मेनली उसके लिए अपनी आईसीआई मॉड्यूल की रीडिंग लगानी है बिकॉज इन इकोनॉमिक्स योर मॉड्यूल इज योर गॉड. ठीक है, क्योंकि तुमको एमसीक्यूज के लिए एक एक लाइन पता होनी चाहिए. यू शुड नो कि कौन सी लाइन है, कौन सा, हर चीज़ तुमको पता होनी चाहिए बिकॉज एमसीक्यूज तो कहीं से भी आ सकते हैं. तो फर्स्टली यू हैव टू डू एटलीस्ट 3-4 रिविजन्स ऑफ योर बुक बिफोर योर एग्जाम, जिससे तुमको हर चीज़ माइंड में मेमोराइज हो जाए और वो खुद हो जाएगी. तुमको लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. अगर तुम 3-4 बार रीडिंग लगाओगे तो तुमको वो चीज़ें मेमोराइज होने लगेगी. एंड फॉर द इकोनॉमिक्स तुमको डिटेल्ड लेक्चर्स जो होते हैं वो देखने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट टेक ऑन टू द वन शॉट्स, जो 1-2 घंटे के तुम्हारे वन शॉट्स होते हैं पर चैप्टर. तो तुम वो देखो एंड फिर रीडिंग लगाओ, समझो कॉन्सेप्ट्स को एंड देन ट्राई टू सॉल्व दी एमसीक्यूज जो आईसीआई मॉड्यूल में दिया. सबसे पहले तो वही सॉल्व करो, तुमको पता लगेगा कि तुमको कितना आता है. ठीक है, तो फॉर इकोनॉमिक्स सबसे पहले तुमको रीडिंग ही करनी है. एंड एज एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, 100 एमसीक्यूज प्लस नेगेटिव मार्किंग है. तो इफ यू वांट टू स्कोर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मार्क्स, तुमको बहुत श्योर होके एमसीक्यू स्टिक करनी है. तुम ऐसे तुक्का नहीं लगा सकते हो. तो तुमको ऐसे सॉल्व करनी है एमसीक्यूज विद द परसेप्शन कि तुम्हारे राइट हो. ठीक है, जिससे तुम्हारा नेगेटिव मार्क ना हो. एज एवरी 4 क्वेश्चन रॉन्ग पे 1 मार्क्स डिडक्ट होता है. तो तुमको करेक्ट करके आना है, चाहे तुम कम करो बट डू द करेक्ट एमसीक्यूज. तो मैंने अपने टाइम पे आई गेस 8-9 एमसीक्यूज छोड़े थे बिकॉज आई वॉज अनश्योर अबाउट देम, और कुछ तो मैंने भी एज अ अजम्पशन टिक कर दिए थे बिकॉज तुम कितने ही छोड़ोगे. तो एंड आई स्कोर 85 मार्क्स. एंड फॉर द इकोनॉमिक्स तुम मेनली मैंने रीडिंग्स लगाई थी ऑफकोर्स, बुक की रीडिंग, देन जो वन शॉट्स होते हैं वो, एंड द यूट्यूब पे जो एमसीक्यूज वाली वीडियोस होती है जैसे हार्दिक मनचंदा सर है, पीडब्ल्यू है, वो एंड टाइम में एमसीक्यूज वाली वीडियोस आती हैं उनकी, एंड जिसमें वो कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ाते हैं एंड एमसीक्यूज भी पढ़ाते हैं पीवाईक्यू वाले. एंड इट इज़ वेरी हेल्पफुल. तुमको सारा कुछ मेमोराइज हो जाता है एंड यू नो हाउ टू सॉल्व दोज एमसीक्यूज. इकोनॉमिक्स में जब तुम स्टार्टिंग में 1-2 बार रीडिंग्स करोगे तो तुमको थोड़ा सा कम समझ आता है. जब तुम एमसीक्यू करोगे, थोड़े ट्रिकी एमसीक्यूज होते हैं, तो तुमको थोड़ा कम आएगा समझ, कम मेमोराइज होगा. बट व्हेन यू स्टिक टू इट एंड तुम 3-4 बार पढ़ोगे, वन शॉट्स भी देखोगे, एमसीक्यूज भी करोगे, तो वो सिर्फ तुम्हारे दिमाग में मेमोराइज हो जाएगा एंड तुमको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो इकोनॉमिक्स में तुम ऐसा मत सोचो कि यू हैव टू लर्न थिंग्स, यू जस्ट हैव टू रीड थिंग्स. तुम रीड करोगे, तुमको खुद ही एमसीक्यूज पढ़ के एंड ऑप्शंस पढ़ के याद आ जाएगा. थोड़े लाइक ऑथर के नाम है जो इकोनॉमिक्स के नाम है, वो तुमको करना पड़ेगा थोड़ा मेमोराइज, बट अदरवाइज तुम रीडिंग से ही मेमोराइज तुमको हो जाएगा. एंड देन न्यूमेरिकल्स भी होते हैं इकोनॉमिक्स में ऑफकोर्स, तो तुमको वो भी प्रैक्टिस करनी है बिकॉज न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं 3-4 मार्क्स के. तो तुमको वो भी प्रैक्टिस करना है. एंड तुम अपना कैलकुलेटर लेके जा सकते हो इकोनॉमिक्स के पेपर में भी, एंड तुम सारे पेपर में अपना कैलकुलेटर लेके जा सकते हो. मैं तो लॉ के पेपर में भी लेके गई थी. सो कैरी और कैलकुलेटर्स कैरी करना. एंड इन द एंड टाइम, जैसे अभी जनवरी में एग्जाम्स आ रहे हैं जिनके, तो फॉर देम तुम अभी रीडिंग लगाओ एंड ट्राई सॉल्विंग द आरटीपीज. अब तुम स्टार्ट कर दो आरटीपी सॉल्व करना, एमसीक्यूज खुद से सॉल्व करना. इकोनॉमिक्स को तो थोड़ा सा तुम कम टाइम देते हो ऑफकोर्स, क्योंकि वो इतना भी हार्ड नहीं है. थोड़ा कम टाइम दो, लेकिन मेमोराइज करते रहो, रीड करते रहो, जिससे तुम भूलो ना. सो इकोनॉमिक्स के लिए तुम रीडिंग्स लगाओ मेनली एंड वन शॉट्स देखो. So thank you guys for watching and comment down below if you like the video. See you guys in the next video. Bye bye.